नमस्ते बच्चों, आज हम इस कक्षा में सीखेंगे घटाव। आज हम क्या सीखेंगे? घटाव सीखेंगे। देखिए, यहाँ हम घटाव सीखते हैं बिना हासिल के घटाव। देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 और यहाँ पे लिखता हूँ 2। 9 में से और कितने घटाने हैं? 2 घटाने हैं। देखिए यहाँ पर 9 में से 2 घटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच देंगे और 2 अपने को घटाना है तो हम 2 काट देंगे इसमें से। अब देखो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने बचे? 7 बचे। तो यहाँ हम लिख देंगे 7। ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ पर 7, ठीक है, और 7 में से हमको घटाना है 5। 7 में से कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो हम कैसे करेंगे इसका घटाव? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 5 घटाना है तो हम 5 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5। तो बची कितनी? देखो यहाँ पर 1 और 2। कितनी लाइन बची? 2 लाइन बची। इसका मतलब इसका 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ पर 8 और 8 में से हमको घटाना है 3, ठीक है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे? देखिए बच्चों, हम यहाँ पर 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर 3 घटा रहे हैं तो 1 2 और 3 लाइन हम यहाँ से काट देते हैं। तो बचे कितनी लाइन? 1 2 3 4 5 लाइन बची। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 में से 3 गए तो 5 बचे। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ पर जैसे 7। अब 7 में से कितने घटाने हैं? 6 घटाने हैं। 7 में से कितने घटाने हैं? 6 घटाने। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या करेंगे? पहले हम 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 6 घटाने तो यहाँ पर 6 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो बचे कितने? यहाँ पर 1 बचा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से हम 2 अंकों के भी यहाँ पर घटाव कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 96 में से और हमें क्या घटाना है? 24 घटाना है तो कितना बचेगा? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे और यहाँ पर हम 9 में से 2 घटाएंगे। तो यहाँ 6 में से 4 घटाने के लिए 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन है जिनमें से 6 में से 4 घटाना, 6 लाइन खींची जिनमें से 4 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 लाइन काट दो। बची कितनी? 1 और 2। तो यहाँ पर हम 6 में से 4 जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं 9 है। अब 9 में से 2 घटाने तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 में से 2 घटाने हैं तो हम यहाँ 2 लाइन काट देंगे। 1 और 2 लाइन काट दी। इसके बाद देखो 1 बचा, 2 बचा, 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो यहाँ कितने बच रहे हैं? 7 बच रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 7। कहने का मतलब ये है कि जब 96 में से 24 हम घटाते हैं तो 72 बचते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 48 और 48 में से मैं यहाँ से काट दूँ, इसमें से 37 मुझे घटाना है तो कितना बचेगा? देखिए बच्चों इसको। अब देखिए यहाँ पर 8 है, जो 8 में से 7 घटाना है तो 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींची। 8 में 7 घटाना तो हम 7 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन काट दी तो कितनी बची? 1 लाइन बची। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 8 में से 7 यदि हम घटाते हैं तो 1 बचता है। ठीक इसी प्रकार से 4 में से 3 घटाना है तो 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 में से 3 घटाना है तो हम 3 लाइन यहाँ से कट कर देंगे। बचेगा कितना? 1। तो कहने का मतलब ये 4 में से 3 जाते हैं तो 1 बचते हैं और 48 में से 37 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम जैसे यहाँ पर 82 लिया हमने और 82 में से हमको क्या करना है? घटाना हमको
75 है, ठीक है ना। 82 में से 75 घटाना है। तो दोस्तों बच्चों ये बढ़ गई हासिल वाला जोड़। जैसे 2 में से 5 जाता नहीं है तो यहाँ से हासिल लेनी पड़ती है जब ये घटता है। जैसे मैं बता देता हूँ, 8 में से एक हासिल इधर ली तो ये बन गया 12 और यहाँ कितना बचा, यहाँ 7 बचा। तो 12 में 7 अब चले जाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा। आप लाइन खींच के देख सकते हैं, 12 लाइन, 12 में से 5 काट दो, 7 लाइन बचेंगी। ठीक इसी प्रकार 7 में 7 यहाँ बचा, 7 में 7 गया तो कितना बचा, 0 बचा। कहने की बात है 82 में से 75 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। तो बच्चों ये थे घटाव, जो हमने एक एक अंक से भी घटाव किए और डबल डबल अंक से भी घटाव किए। मुझे आशा है कि आपको ये घटाव बिल्कुल पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।